हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग एएसआईसी और आरआरबी एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉमन साइन ऑफ हाइपोनेट्रेमिया असिस्ट बाय नर्स ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस। ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस हाइपोनेट्रेमिया को असिस्ट करने के लिए कौन सा कॉमन साइन हमको देखने को मिलता है? ऑप्शन ए कार्डियक डिसरिथमियास, ऑप्शन बी मसल क्रैम्प्स, ऑप्शन सी एक्सट्रीम फटीग, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। कार्डियक डिसरिथमियास का कंडीशन हमें अगर पोटेशियम या कैल्शियम का लेवल इंक्रीज डिक्रीज होता तो देखने को मिलता, क्योंकि हमें यहाँ पर हाइपोनेट्रेमिया पूछा गया तो यहाँ पर मसल क्रैम्प्स और एक्सट्रीम फटीग देखने को मिलेगा। जब भी हेमोडायलिसिस होता है तो उससे बॉडी से एक्सेस फ्लूइड को रिमूव किया जाता है, जिसकी वजह से रैपिड चेंजेस होता है सोडियम के लेवल के अंदर। सोडियम हमारी बॉडी के अंदर ECF एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का एबंडेंट कैटायन है और सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी रीजन से इसकी डेफिशिएंट हो जाती है तो हमको देखने को मिलता है कंफ्यूजन, लिथार्जी, हेडेक, मसल क्रैम्प जैसे सिम्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following would the nurse expect to be present in the urine of a patient with glomerulonephritis? यहाँ पर हमें पूछा गया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला एक पेशेंट है, उसके यूरिन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट हो सकती है ऐसा नर्स एक्सपेक्ट करेगी? ऑप्शन ए एसीटोन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी बिलिरुबिन, ऑप्शन डी एल्बुमिन। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी एल्बुमिन। एसीटोन और ग्लूकोज जो होता है वो हमें अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटिस वाले पर्सन के अंदर देखने को मिलता है। इसी के साथ ही बिलिरुबिन जो होता है वो यूरिन के अंदर तब प्रेजेंट होगा जब पेशेंट को लिवर या गॉल ब्लैडर का डिजीज हो। यूरिन के अंदर अगर एल्बुमिन प्रेजेंट है तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है एल्बुमिनेरिया। एल्बुमिनेरिया का कंडीशन हमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लोमेरुलाई है वो डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से इफेक्टिव फिल्टर नहीं हो पाता है लार्ज मॉलिक्यूल लाइक एल्बुमिन वगैरह। क्योंकि ग्लोमेरुलाई डैमेज है तो उसका एबिलिटी लॉस हो जाता है, इसीलिए हमें एल्बुमिन यूरिन के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट इज यूजुअली अफेक्टेड बाय गाउट। गाउट डिसीज कंडीशन के अंदर कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो कि यूजुअली अफेक्ट होता है? ऑप्शन ए रिस्ट जॉइंट, ऑप्शन बी इंडेक्स फिंगर, ऑप्शन सी सैक्रोकोक्सिजियल वर्टिब्रा, ऑप्शन डी ग्रेट टो। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ग्रेट टो। गाउट डिजीज एक मेटाबॉलिक डिजीज है जिसके अंदर के क्रिस्टलाइजेशन ऑफ यूरिक एसिड हमको जॉइंट के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर बॉडी के कोई भी जॉइंट अफेक्ट हो सकते हैं, एंकल, नीज, रिस्ट, एल्बो, बट 85% ऑफ द केसेस जो होते हैं उसके अंदर पेशेंट सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं ग्रेड 2 के अंदर, जिसकी वजह से कि उनका एम्बुलेशन भी काफी पेनफुल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वुमेन आर एट ग्रेट रिस्क रेदर देन मेन फॉर ए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए वुमेन्स जो होती है वो ग्रेटर रिस्क में होती है एज कंपेयर टू मेन। ऑप्शन ए वुमेन हैव शॉर्ट साइज ऑफ यूरेथ्रा, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमिटी ऑफ द यूरेथ्रा टू द एनस, ऑप्शन सी वुमेन हैव लो यूरिनरी पीएच, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। वुमेन्स जो होती है उनका यूरेथ्रा शॉर्ट साइज का होता है एज कंपेयर टू मेन, और इसके अलावा जो प्रॉक्सिमिटी होती है यूरेथ्रा की एनस से वो भी ज्यादा क्लोज होती है, इसीलिए यहाँ पर ग्रेटर रिस्क रहता है यूटीआई होने का। यूरेथ्रा और एनस की प्रॉक्सिमिटी होने से यहाँ पर कंटामिनेशन के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आया है हमारे पास ऑप्शन सी के अंदर लो यूरिनरी पीएच। मेन और वुमेन दोनों के अंदर जो यूरिनरी पीएच होता है वो सेम रेंज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द साइन एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू हाइपोकैल्सीमिया एक्सेप्ट। नीचे दिए गए सारे साइन एंड सिम्टम्स है हाइपोकैल्सीमिया के सिवाय एक के। ऑप्शन ए नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन, ऑप्शन बी शॉर्टन QT इंटरवल इन ECG, ऑप्शन सी च्वेस्टिक साइन, ऑप्शन डी ट्रोजियस साइन। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी शॉर्टन QT इंटरवल इन ECG। इसके अलावा A, B और C यह तीनों ही हाइपोकैल्सीमिया के साइन है। बात की जाती है अगर QT इंटरवल की इन ECG में, तो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन के अंदर यह इंटरवल जो होता है वो शॉर्टन नहीं होता है, बल्कि हमें प्रोलॉन्गेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following drugs should be first administered in a patient admitted with a diagnosis of acute myocardial infarction। एक पेशेंट है जिसे डायग्नोसिस हुआ है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जब इस पेशेंट को एडमिट किया जाता है तो कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो कि आप सबसे फर्स्ट एडमिनिस्टर करेंगे? ऑप्शन ए ACE इनहिबिटर, ऑप्शन बी एस्पिरिन, ऑप्शन सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक्स। करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एस्पिरिन।
एस्पिरिन जो होती है वो एक पावरफुल एंटीप्लेटलेट एजेंट होता है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन रैपिड होता है। एस्पिरिन हम देते हैं तो यह जो होती है वो इनहिबिट करती है प्लेटलेट के एग्रीगेशन को, जिसकी वजह से फर्दर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन जो होता है वो भी प्रिवेंट हो जाता है और रिस्क ऑफ इस्चेमिक इवेंट जो होते हैं फर्दर रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड। हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो यूज में लिया जाता है? ऑप्शन ए प्राजोसिन, ऑप्शन बी इनालाप्रिल, ऑप्शन सी कैप्टोप्रिल, ऑप्शन डी निफेडिपिन। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी निफेडिपिन। प्राजोसिन जो है वो है हमारा अल्फा ब्लॉकर और इनालाप्रिल और कैप्टोप्रिल जो है वो एसीई इनहिबिटर्स है। तो ऑप्शंस में से हमारा निफेडिपिन जो है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन कैन बेस्ट प्रिवेंट बेड सोर। निम्न में से कौन सा ऐसा इंटरवेंशन है जो कि बेस्ट प्रिवेंट बेड सोर हो सकता है? ऑप्शन ए मसाज रेडन एरिया विथ लोशन और ऑयल, ऑप्शन बी चेंज द पोजीशन एवरी 2 आवरली, ऑप्शन सी यूज हार्ड मैट्रेस, ऑप्शन डी कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी चेंज द पोजीशन एवरी 2 आवरली। अगर कोई बेड रिडन पेशेंट है तो यहाँ पर हमारा सबसे इफेक्टिव मेथड रहेगा कि हम एवरी 2 आवरली उनका पोजीशन चेंज करेंगे। इसके अलावा हार्ड मैट्रेस यूज नहीं लेते हैं क्योंकि इससे प्रेशर पॉइंट्स जो है उसके ऊपर रिस्क और बेड सोर का बढ़ जाता है। इसी के साथ ही ड्राई स्किन जो होती है वो भी इजीली डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द ड्रग नाइट्रोग्लिसरीन। ड्रग नाइट्रोग्लिसरीन के लिए कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है? ऑप्शन ए दिस ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली, ऑप्शन बी दिस ड्रग इज आल्सो एडमिनिस्टर्ड एज ए स्प्रे, ऑप्शन सी नाइट्रोग्लिसरीन इज वासोकॉन्स्ट्रिक्टिव, ऑप्शन डी द ड्रग इज फोटोसेंसिटिव। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी नाइट्रोग्लिसरीन इज वासोकॉन्स्ट्रिक्टिव। एनटीजी जो होती है उसका वासोडाइलेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, इसीलिए वासोकॉन्स्ट्रिक्टिव वाला सेंटेंस जो है हमारा वो फॉल्स है यहाँ पे। नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है उसे हम सबलिंगुअली भी दे सकते हैं और एज ए स्प्रे भी दे सकते हैं। इससे इसका रैपिड एब्सॉर्प्शन होता है और ऑनसेट ऑफ एक्शन भी रैपिड होता है। इसका जो वर्क होता है वो होता है डायलेटिंग ब्लड वेसल से, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। ये वासोडाइलेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा यह फोटोसेंसिटिव होती है, इसीलिए हम इसे लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर रखते हैं ताकि हम प्रिवेंट कर सके डिग्रेडेशन को ड्यू टू एक्सपोजर टू लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the correct order of meninges from inside towards outside? meninges का करेक्ट ऑर्डर क्या है फ्रॉम इनसाइड से आउटसाइड की तरफ? ऑप्शन ए ड्यूरामेटर, एरेक्टोइड मैटर, पायामेटर, ऑप्शन बी एरेक्टोइड मैटर, पायामेटर, ड्यूरामेटर, ऑप्शन सी पायामेटर, एरेक्टोइड मैटर, ड्यूरामेटर, ऑप्शन डी एरेक्टोइड मैटर, ड्यूरामेटर और पायामेटर। यहाँ पर आपसे करेक्ट ऑर्डर पूछा है मेनिंजेस का। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी पायामेटर, एरेक्टोइड मैटर और ड्यूरामेटर। अगर हम इनसाइड से आउटसाइड की तरफ देखते हैं मेनिंजेस में तो सबसे पास है यहाँ पर पायामेटर, उसके बाद आता है एरेक्टोइड मैटर और लास्ट में ड्यूरामेटर। याद रखने के लिए आप इसे याद रख सकते हैं, पायामेटर मतलब पास में, ड्यूरामेटर मतलब जो दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्स रिसीव्ड अ पेशेंट फ्रॉम कैथ लैब फॉलोइंग कार्डियक कैथेटराइजेशन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। नर्स ने पेशेंट रिसीव किया कैथ लैब से, उसका कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है। सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए असिस्ट द पेन, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर ऑर्डर मेडिकेशन एंड आईवी फ्लूइड्स, ऑप्शन सी चेक डिस्टल साइट फॉर पल्सेशन, ऑप्शन डी चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी चेक डिस्टल साइट फॉर पल्सेशन। जब हमने आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन पेशेंट को रिसीव किया है तो हमारा इमीडिएट नर्सिंग एक्शन हो जाता है कि हम कैथेटर वाली साइड पर ब्लीडिंग है या नहीं उसे चेक करें और डिस्टल साइड का पल्सेशन चेक करें। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में ब्लीडिंग नहीं आया है तो यहाँ पर डिस्टल साइड फॉर पल्सेशन राइट आंसर होगा। अगर हमें यहाँ पर ब्लीडिंग या फिर पल्स एब्सेंस मिलती है तो हमें इमीडिएटली फिजिशियन को रिपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, patient is on enalapril and diuretic therapy for heart failure. Nurse should notify the physician that the therapy is not effective when she find. एक पेशेंट है जो कि इनालाप्रिल और डायूरेटिक थेरेपी पे है। यह पेशेंट हार्ट फेलियर का है हमारा। ऐसी कौन सी चीज होगी जो कि नर्स को इमीडिएटली फिजिशियन को रिपोर्ट करनी होगी जो कि यह इंडिकेट कर रही है कि यह थेरेपी इफेक्टिव नहीं है? ऑप्शन ए ड्राई कफ, ऑप्शन बी एडिमा इन लेग्स, ऑप्शन सी स्किन रश, ऑप्शन डी पोस्चरल फॉल इन बीपी। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एडिमा इन लेग्स।
एडिमा इन लेग्स हमें यह इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है, मतलब यहाँ पर थेरेपी जो है वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि डायूरेटिक एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वाटर रिटेंशन रिलीव होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर तो एक्यूमुलेट हो रहा है। इसके अलावा ड्राई कफ, स्किन रश और पोस्चरल फॉल इन बीपी जो है वो यहाँ पर एक्सेसिव वाटर लॉस का साइन है, ना कि वाटर एक्यूमुलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइनल ट्रीटमेंट फॉर कार्डियोमायोपैथी इफ द मेडिकल मैनेजमेंट फेल इज। कार्डियोमायोपैथी का फाइनल मैनेजमेंट क्या है अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गया है तो? ऑप्शन ए वाल्व रिप्लेसमेंट, ऑप्शन बी पेसमेकर, ऑप्शन सी कार्डियोवर्जन, ऑप्शन डी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन।